अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब, और इनसे हम मुख्तलिफ़ ख़बरों पर जो है इनका तबसरा जानेंगे। और सबसे पहले हम एमक्यूएम पाकिस्तान से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ हम जो है गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब की डगमगाती कुर्सी के ऊपर जो है जावेद शाह साहब का तबसरा लेंगे। और भी कई ख़बरें हैं जिनके ऊपर हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जावेद शाह साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप कामरान खान टिसोरी साहब की गवर्नरशिप जो इस वक्त ख़तरे में है उसके ऊपर ज़रा इज़हार ख़्याल कर दें। सुना है नवाज़ शरीफ साहब ने ज़ाती तौर पर जो इस पर एक्शन लिया है, और नवाज़ शरीफ साहब किसी अपने ख़ास व ख़ास आदमी को गवर्नर मुतय्यन करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो सिंध की जो यहाँ की जो तंजीम है उसने बिल्कुल जो है वाशगाफ अल्फाजों में जो है इस बात का इजहार किया है कि जो है तंजीम का सिंध में वजूद जो है और यहाँ पर जो नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। तो कम से कम यहाँ गवर्नर जो है लगाया जाए, जिस पर नवाज शरीफ साहब ने कोई बंदा चुन भी लिया है। ये खबरें मुसद्दका इत्तलात हैं, आपके पास क्या इत्तलात है? असल में तीनों जो सूबे बाकी हमारे, उनके गवर्नर की तैनाती हो गई है, और जैसा कि आखिरी खबरें आने तक बिल्कुल उनकी तैनाती हो गई है। और अब ये है कि सूबा सिंध के आपने सवाल किया है गवर्नर का, तो गवर्नर कामरान टिसोरी जो है ये अपनी बका की जंग लड़ने, जो हमने पिछले व्लॉग में भी कहा था, तो अब जी ये जी इतने यानी कि कोशिश में ये लगे हैं, हर फोरम पे जा रहे हैं जहाँ से जी हाँ इनको तैनाती इनकी बरकरार रहे। अब इस वक्त खींचातानी चल रही है गवर्नर के हवाले से। मुस्लिम लीग अपना लगाना चाह रही है, पीपल्स पार्टी अपने मिजाज का लगाना चाह रही है। मुस्लिम लीग ने पिछले दिनों में बशीर मेमन एक थे, एक्स सरकारी ऑफिसर थे, उनको तैनात किया था गवर्नर के लिए, मगर उनकी जरदारी साहब ने उनको पसंद नहीं किया, क्योंकि माजी में उनकी पिछले दिनों जब वो FIA के कुछ ऑफिसर थे तो उन्होंने कोई जरदारी साहब की सिस्टर और इनके हवाले से कुछ तहकीकाती अमल किया था, तो इस हवाले से उन्होंने गुंजाइश नहीं बनती थी यहाँ, तो उनके इख्तलाफात वसी हो गए थे। वो भी सिंध से ताल्लुक़ रखते थे, लाजमी यहाँ जी वही बनेगा बंदा जो सिंध से ताल्लुक़ रखता हुआ, जी हाँ तो उनका किस्सा हो गया तमाम। अच्छा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये तय हुआ है कि गवर्नर जो है पीपल्स पार्टी की मर्जी से लगेगा, इसमें कोई मुदाखलत नहीं करेगा। आपने ये देखा होगा कि चारों सूबों में मर्जी तो सबकी शामिल होगी, मगर फाइनल अथॉरिटी पीपल्स पार्टी होगी कि भाई गवर्नर इनका। अब ये जो गवर्नर है, इन्होंने ये भांप लिया है कि जनाब मेरी बका जरदारी साहब के साथ मिलने में, तो इन्होंने पिछले दिनों जरदारी जी साहब के जो हाँ, खासम खा थे, इन्हें डॉक्टर आसिम, उनसे भी रब्ता किया था। खुद जरदारी साहब से भी मुलाकात हुई, जरदारी एमक्यूएम के साहब से वफद भी, की और टिसोरी साहब की। यहाँ भी एमक्यूएम के वफद की जी हाँ मुलाकात हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके बारे में मनफी रिपोर्ट थी कि अमारात के अंदर कोई इन पे कैसे हैं, टिसोरी साहब हैं ये अपने उसके हैं। अब इनका हिजवेरी टावर के हवाले उन्होंने कहा मेरा ताल्लुक नहीं है, तिजोरी तो अब वहाँ का जो मुकदमा है वो किस नोयत का है, तो आज ही उन्होंने यानी कि ये भी जाहिर कर दिया उन्होंने कि जनाब हमारी जो है अमारात से भी मेरे उनके सफ़ीर को आज उन्होंने बुला के गवर्नर हाउस में IT प्रोग्राम में अमारात के सफ़ीर आए थे वहाँ, आज उनके साथ थे वो कल, तो उन्होंने पूरा IT का वो जो अपना पूरा इंस्टीट्यूट पूरा वहाँ तालीम तरबियत दे रहे हैं, जो जहाँ वो अच्छे काम कर रहे हैं, जी काम जी तो जी मेरा बड़े उसके मकबूल काम कर रहे हैं। उसके ऊपर भी जो उंगलियां उठ रही हैं वेलफेयर के कामों। हाँ, उन्होंने उस पे उनका मायना करवाया और वो उनके साथ साथ चल रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ उधर से भी वो अपना क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले रहे हैं, क्योंकि जरदारी साहब की मुकम्मल फैमिली तो मुत्तहिदा अरब अमारात में रहती है, यानी कि दुबई में सारे वहीं रहते हैं, तो लाजमी वहाँ से भी वो कुछ असर रसूख अपना इस्तेमाल करा रहे हैं। अब तीनों गवर्नर तैनाती हो चुकी, ये रह गए बाकी। इस हवाले से जो मुतादाद, जैसे फैसल वाडा का नाम था, कुछ बख्शजात का नाम था, फिर एक और नाम भी आया, फरोग नसीम का भी आया नाम, तो ये तमाम नाम गर्दिश कर रहे हैं। मगर आज की और ये जो ताज़ा जो कुछ न्यूज़ें हैं उसके में निशानदही पे मैं ये जाहिर, और एमक्यूएम ने भी अपने साथ ले जाना वक्त में टिसोरी साहब को, एमक्यूएम का वक्त साथ ले गया, तो ये इस बात की भी गममारी करता है कि इनके दिल में भी उनके लिए नरम गोशा आया है, क्योंकि टिसोरी साहब के मामले पे एमक्यूएम के भी दाखिली इख्तलाफात हुए थे आपस में। टिसोरी साहब को फारूक सत्तार बहुत पसंद करते हैं, वो पार्टी में भी वही लेके आए थे, तो लाजमी
गुजराती फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं फ़ारूक सत्तार भी और वो भी, तो इस तरीके से उनका और भी मिलता है हिसाब किताब, मगर ये कि उस पे फ़ारूक सत्तार की हमदर्दियाँ हैं उनके जी साथ। हाँ, जी हाँ। इस बुनियाद पे कुछ इख्तिलाफ़ात भी हुए एमक्यूएम के क़यादत, मगर बहरहाल इनका साथ जाना इस बात की गम्मारी करता है कि ये इस पे राज़ी हैं और उनको बताने बावर कराने में भी कामयाब किस हद तक हुए, ये तो इनकी तैनाती के हवाले से होगा कि अगर इनको हटा दिया जाएगा तो फिर ये समझेंगे कि जरदारी साहब राज़ी नहीं हुए। मगर मैं ये समझता हूँ अब शायद इनका जाना शायद जो पहले हमने ये कहा कि ठहर गया है, तो अब शायद रुक गया है इनका जाना, क्योंकि फ़िलहाल अगर तैनाती होती इन 4 दिनों में इनका भी नोटिफिकेशन जारी हो जाता, तो बहरहाल ये कुछ रोकने में अपने को कामयाब हो गए, या मुस्तकिल रोकने में कामयाब हो गए, या आर्जी तौर पे, आर्जी ये तौर अब पर वक्त जो बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। मगर बहरहाल एमक्यूएम वालों ने भी इनके लिए नरम गोशा दिखाया है। अच्छा जावेद साहब, एमक्यूएम के अंदर भी कुछ जो है इस तरह की खबरें हैं कि जो है फारूक सत्तार साहब के साथ कोई चपकलिश, कोई अंदरूनी इनकी मीटिंग में कोई झड़प हुई है, और जो है बात जो है थप्पड़ और इस तक जा पहुंची है। इसके साथ साथ जो है मज़ीद भी जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से भी जो है इख्तलाफात की कुछ खबरें जो है रहनुमाओं की आ रही हैं। तो आप इस सिलसिले में क्या इत्तलात हैं आपके पास? एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी तंजीम है एमक्यूएम पाकिस्तान, तो लाजमी उसमें यानी कि पुराने कारकुनान हैं जो कल कारकुन थे आज लीडर बने हुए हैं, तो लाजमी एक जमहूरी तंजीम है, एक जमहूरी पार्टी है, उसमें ऐसी इत्तलात और इख्तलाफात का होना मैं समझता हूँ खुशाइन है। इख्तलाफात जमहूरियत का एक हिस्सा होता है। नहीं, लेकिन जावेद साहब ये बड़ी इंतहाई हसास और सीरियस असल नोयत में का वाक़या है। डिस इन्फॉर्मेशन मुखालफिन भी चलाते हैं ऐसी, ये वाक़यात हमारे भी इल्म में आए कि जनाब फलां ने उस पे थप्पड़ उठा लिया, दरमियान में फलां हाथ ने उठा लिया रोक के हाथ उठा लिया, उन्होंने खालिद मकबूल ने कहा मुझे इजाज़त दे दे, तो इस तरह की बातें हमने भी सुनी हैं। मगर जब इनके ज़राए से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा इख्तिलाफ़ात तो होते हैं, मगर इस हद तक ऐसे कोई वाक़यात नहीं हुए। और लाजमी ये तो पिछले दिनों पीटीआई का वो इजलास हुआ तो उसमें तो गालिम गलौज कुर्सियाँ चल गई थी, तो ये चलता है इसको और लाजमी डिस इन्फॉर्मेशन वाले इसको मज़ीद फैलाते हैं। इख्तिलाफात तो हैं अपने अपने, अब लाजमी पीएसपी का एक ग्रुप उसमें शामिल हुआ, पीएसपी वाले हम अलग चले गए थे, वो वापस आए इसमें जम हो गए, तो उनकी लाबियाँ तो अलग अलग बनी हुई हैं। वो तो है कि मुस्तफा कमाल का ग्रुप है, तो वे खालिद मकबूल के पुराने कारकुनान हैं, वे फारूक सत्तार भी अपनी एक लाबी रखते नजरियाती, वो नजरियाती उनकी पार्टी जमा हुई थी इसमें, तो जमा यकजा तो ये हुए। अब लाजमी बात की बोली तो अब नहीं बोलेंगे, अब तो ये इकट्ठे हो गए, तो एमक्यूएम पाकिस्तान की वही आवाज़ बुलंद की जाएगी जो उनका नस्बुल है, जो प्रोग्राम लेके वो चल रहे। तो मुस्तफा कमाल इस बात पे ये कहते हैं कि जनाब जो एक लाएमल मुत्तफ़िका बनाया जाए, आपने वजारत कैसे ले ली, इस तरह की बातें भी आई। ये तो तंजीमी इनका लैप्स है और तंजीमी खामियां हैं, उसको ये लोग पूरा कर लेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी एमक्यूएम पाकिस्तान जो है अपनी एक तंजीम नो के हवाले से चल रही है, मराहिल तय कर रही है, और ये एक नए सिरे से अपनी उभर रही है। तो मैं ये समझता हूँ इसी हवाले से ये भी हमने इत्तला सुनी थी, कोई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इनकी बन रही है, राब्ता कमेटी खत्म करके पुराना निजाम ला रहे हैं। हमने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया, तो ऐसा पुराना निजाम सदर और जनरल सेक्रेटरी जो तंजीमों में पार्टी चेयरमैन और इस तरह के, तो लाजमी ये तमाम चेयरमैन चलते थे, अजीम तारिक चेयरमैन थे, इस तरीके से ये कन्वेनर तो ये राब्ते के लिए होते हैं। राब्ता ही अल्ताफ हुसैन से मुनक़ता हो गया है, तो अब ये राब्ता काय का, तो अब तो आपस में ये राब्ते अच्छे बढ़ाएं, जो इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं भाई मारपीट की या इस तरह की, तो इसको ख़त्म करें और ये राब्ते अच्छे बनाएं। और मैं समझता हूँ एक मुस्बत पॉलिसी लेके पीपल्स पार्टी की क़यादत के पास जाएँ, नून लीग की क़यादत के पास जाएँ और आवाम के मसले मसाइल हुकूक दिलवाएँ उनको। ये आखिरी मौका है और इतने भरपूर तरीके से आप सीख के आएँ। तो हमारी तो एमक्यूएम पाकिस्तान से ये अपील है, और बल्कि उनकी हर सियासी पार्टी से हम तो कहें मुल्क के मफाद में सोचो, अपने ज़ाती मफाद को मुल्क के मफाद पर तरजीह दें ये लोग।
یہ ذاتی مفاد میں اختلافات میں کہ وزارت لے لی ملکی مفاد کو ترجیح دیں، ذاتی مفاد ذاتی مفاد کو ترجیح نہیں دیں گے، اپنے ملکی مفاد کو ترجیح دیں. تو اس طرح کے ان کو سوچ اپنانی چاہیے. اس طرح کے سے نہیں کہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نبرد آزما ہو جائیں. تو اس طرح سے نہیں ہونا. اس طرح کا اچھا پیغام نہیں جاتا باہر. پاکستان ایک ملک کی سطح کی جماعت ہے. بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب. ناظرین اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے اور اس درخواست کے ساتھ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجیے، اپنے کمنٹ سے زیادہ ہمیں آگاہ کیجیے. اللہ نگہبان.